welcome back to Eskimana Kids, and we are back again with a new topic in physics. And since previously we had been doing vectors, and today we are back, so hope in 1 or 2 more videos we are going to just finish it. तो आज we are going to discuss, since हम लोगों ने addition of vectors पढ़ लिया था, some properties of vector addition पढ़ लिया था, we had studied much about vectors and subtraction of vectors and components of vectors, resolution of vectors. चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ टू ऐड वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट्स. हम लोग जानते हैं दैट इट कैन बी थ्रू पैरेललोग्राम मेथड, इट कैन बी थ्रू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम लोग हेड-टेल मेथड कहते हैं. तो अब कंपोनेंट के लो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट्स. ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स लेंगे. तो उसके लिए पहले तो मैं क्या करना चाहूँगा कि हम लोग कोई भी वेक्टर सपोज करते हैं, दिस इज समथिंग अबाउट वेक्टर ए, और मैं यहाँ पे दूसरा वेक्टर सपोज कर लेता हूँ, दिस इज वेक्टर बी. मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. सो व्हाट आई विल बी सीइंग कि अगर वेक्टर ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज ए एक्स, वेक्टर ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज ए एक्स, अब इसको हम लोग ए कॉस थीटा बोलते हैं. एंड वेक्टर ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज ए वाई, वेक्टर अगेन बी का एक्स कोऑर्डिनेट बी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बी आई वाई. अब मुझे ऐड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मुझे सम निकालना है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, यहाँ से अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, रिमेंबर यहाँ से डायरेक्शन नहीं, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं एज ए एक्स. ओके, दिस इज ए एक्स प्लस बी एक्स. अब इसको ऐड कर दो बाय ए वाई प्लस बी वाई. अब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई जो हमारी फाइनल वैल्यू मिलने वाली है दैट विल बी द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, एक्चुअल में सम ऑफ द टू वेक्टर्स. तो दिस विल इट बी. अब अगर हमें लेकिन डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड करना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट मोर कंसेप्ट दैट इज अबाउट यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? सो फॉर इफ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स देन इजीली वी कैन गेट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स, दैट हाउ कैन वी ऐड अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अगेन कम टू यूनिट वेक्टर्स, और फिर हम लोग इसके डायरेक्शन पे भी फोकस करने वाले हैं. लेट अस इरेज दिस. ओके, यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं. इफ़ वी विश सो वी कैन जस्ट कंसीडर द वेक्टर्स, लेकिन पहले सिंगल वेक्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं कोई वेक्टर सपोज कर लेता हूँ. हम लोग सपोज करते हैं ऐसा कोई भी वेक्टर. ओके, मेरे पास ए वेक्टर है. अब अगर मैं ए वेक्टर को कुछ यूनिट्स में ब्रेक कर दूँ, ओके, कुछ स्पेसिफाइड यूनिट में ब्रेक कर दो, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग बोल दें कि आई हैव अ नंबर लाइन. हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं मैथ्स में. यहाँ पे पॉइंट ओ डिनोट करते हैं, ओरिजिन 0 पॉइंट. ओके, दिस ऑल्सो नोन एज 0 पॉइंट. अब अगर मैं 1 1 करके यहाँ से 10 यूनिट्स ड्रॉ कर दूँ तो मैं फाइनली 1 पे पहुँचता हूँ. दिस इज 1, और फिर ऐसे ही करते करते 2. एक हम लोग सर्टेन लेंथ एक स्पेसिफाई कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं नंबर लाइन पे. तो यहाँ पे भी अगर मैं एक फिक्स्ड लेंथ स्पेसिफाई कर दूँ, सपोज इतना छोटा एक यूनिट लेंथ, मैं इस वेक्टर को एक बहुत सारे लेंथ्स में डिवाइड कर देता हूँ एक यूनिट, ताकि सारे के इक्वल हों. सो ईच लेंथ विल बी अ यूनिट लेंथ. तो यहाँ पे अगर ये आई टेक सो मच something a unit magnitude, a unit length of this arrow will indicate a what? A unit magnitude of a vector. अब क्या बोलते हैं हम कि ये जो लेंथ हमें मिल रही है इसमें हम लोग एक डायरेक्शन इंक्लूड कर देते हैं. सेम डायरेक्शन एज एंटायर वेक्टर, यानी कि यहाँ पे भी. और अगर मुझे ये छोटा सा पार्ट मिल रहा है एक यूनिट लेंथ विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद द सेम डायरेक्शन एंड as the entire vector a vector, तो ये जो हमारा वेक्टर मिलने वाला है, दिस कैन बी said anything. सब टाइम हम लोग बोलते हैं n कैप, i कैप, j कैप, e कैप. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट.
तो इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर. बाय नेम वी कैन जस्ट नो इट इज यूनिट वेक्टर. तो इफ वी वांट we can more clearly understand, because wherever you are going to do physics, unit vector is one of the most important mathematics concept you can right now just use here. कि अगेन आई वुड लाइक टू से ये जो वेक्टर ए है कितने भी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो. सपोज मैंने कुछ ऐसे ब्रेक किया यहाँ पे, लेकिन जो लेंथ ऑफ ईच पार्ट होनी चाहिए दैट शुड बी सेम. यहाँ पे एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट विदाउट मेजरिंग. अब ये जो ईच लेंथ हमें मिल रही है इफ़ दे आर इक्वल, तो एक एक लेंथ को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं. एक एक लेंथ को इज अ यूनिट लेंथ. अब इसी में आप डायरेक्शन बता दो कि इस डायरेक्शन में अगर पूरा वेक्टर है तो इसी में अगर मुझे इस स्केलर को वेक्टर बनाना है तो इसी डायरेक्शन को इंक्लूड कर दो. फाइनली आपको क्या मिल रहा है, आपको एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है. सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर. नाउ व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट यूनिट वेक्टर? दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर. पहले तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर. एक यूनिट वेक्टर को कोई भी हम लोग n सपोज करते हैं तो इसके ऊपर एक कैप डालते हैं, एन कैप. दिस इज सेड टू बी एन कैप. अब इसको ये जो सिंबल है इसको हम लोग कभी कभी कैप बोलते हैं, कभी कभी कैरेट बोलते हैं. डोंट कंसीडर इट कैरेट, दिस इज कैरेट. एंड कभी कभी इसको हम लोग हैट भी बोलते हैं, कैप हैट. सो दिस इज सेड टू बी कैप, कैरेट या फिर हैट. सो दिस इज एन कैप और एन कैरेट और इवन सेड टू बी एन हैट, कुछ भी आप बोल सकते हो. So this is the way to represent a unit vector. Now what is important? कि unit vector always points in the same direction as the entire vector. यानी कि अगर मैं इस वेक्टर को एक स्केलर कंसीडर कर लूँ और इसे मैं यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऐड कर दूँ तो ये वेक्टर अगेन वेक्टर बन जाता है. लेकिन एक्चुअल में वेक्टर नहीं बनता क्योंकि इसको हम लोगों ने स्केलर कंसीडर किया था. स्केलर वेक्टर बन जाता है. यानी एक स्केलर को अगर आपको सेम वैल्यू का वेक्टर बनाना है, सेम मैग्नीट्यूड का, तो उसमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो. अब यहाँ से आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मिल जाएगी कि सपोज आपको ना एक स्केलर क्वांटिटी गिवन है. ओके, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है. अब इस स्केलर क्वांटिटी को आपको वेक्टर क्वांटिटी बताना है. ओके, बनाना है. लेकिन इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. ओके, बस इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें बस डायरेक्शन इंक्लूड करना है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे. यूनिट वेक्टर का आप यहाँ से मिल सकता है. मैग्नीट्यूड भी यूनिट क्यों होता है, 1 क्यों होता है. आपने कोई भी स्केलर क्वांटिटी ए सोचा, इसमें आपने एक यूनिट वेक्टर एन कैप मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल रहा है ए वेक्टर फाइनली. तो यहाँ से जो एन कैप है ए को एक डायरेक्शन दे देगा और ए वेक्टर बन जाएगा. लेकिन 1 ही क्यों, इसकी वैल्यू 1 ही क्यों रहती है? ताकि अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 से मल्टीप्लाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस इसको एक डायरेक्शन मिलने वाला है. सो दैट्स द रीज़न कि जो एन कैप रहता है, एन कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है दैट इज ऑलवेज 1. ये यूनिट है एंड इसका डायरेक्शन इज सेम एज द एंटायर वेक्टर. तो यहाँ से आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा अगर एन कैप निकालना है. सो दिस इज ए वेक्टर divided by में a. We are not going to discuss over it very much in a larger way. We are not starting just a series of that. This is something like 1 shot, 2 shot or 3 shot, something like videos. Okay, so this is what you need to know about unit vectors. And इसका magnitude 1 है, direction same as entire vector, and it is unitless and dimensionless quantity. चाहो तो यहाँ से प्रूव कर दो. इसका ये फॉर्मूला है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, of course magnitude of a displacement is distance. So meter by meter cancel each other, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशंस नहीं. So from there you can just get it. Okay, all right. So now we have learned much about unit vectors. Now back to our point about addition of vectors with component methods. So let me again erase this. ओके, तो अब तक हम लोग जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में वेक्टर्स नहीं थे.
दे वर स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मैंने बोला कि ए का जो एक्स कंपोनेंट था यानी ए एक्स जो कि हमारा ए कॉस थीटा होता है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस। तो ये हम लोग देख रहे थे कि जो ए एक्स है ना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर था। तो अब स्केलर ऐड होके अब एक वेक्टर थोड़ी ना बनाएंगे, स्केलर एंड स्केलर ऐड होके वेक्टर नहीं बना सकते। तो इसको वेक्टर हम कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोगों ने देखा अब ए वाई था, तो ए वाई था ए इंटू साइन थीटा, दिस इज ए इंटू साइन थीटा। यानी कि मेरा जो पूरा ए था, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, यहाँ पे स्केलर ऐड हो रहे हैं, हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा ऑफ अ वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसको अगर मुझे इसको अगर मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तब मैं क्या करूँगा? देन व्हाट विल आई बी ट्राइंग? तो वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं। ए एक्स में एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, ए वाई में एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, लेकिन इसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा जिसकी वजह से वी नो दैट इट विल बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ए इज व्हाट? ए इज ए एक्स। ये अब व्हाट यू नीड टू नो, जैसे हम लोग एक्सेस देखते हैं, हियर इज एक्स वाई एंड जेड। अब जेड इज नॉट हियर, दिस इज नॉट, या दिस इज एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। हम लोग एरोज भी बना देते हैं। ओके, दिस इज इट। जेड एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, बट वी रिप्रेजेंट इट इन सम वे टू शो इट थ्री डायमेंशनली। जेड आउटर साइड में है, जेड इज राइट हियर आउटर साइड। ओके, ऑलराइट। तो दिस इज एक्स वाई जेड। जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम लोग सपोज करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट वेक्टर होता है, ईच एक्सिस हैज़ इट्स ओन यूनिट वेक्टर टू शो इट्स ओन डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग आई कैप यूज़ करते हैं, दिस इज नॉट शोइंग दिस वे, हम लोग आई कैप यूज़ करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग जे कैप यूज़ करते हैं, वेल फॉर जेड वी यूज़ द के कैप। तो ए एक्स, अब एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, ताकि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था ऑन द एक्स एक्सिस, जो स्केलर था, इसको एक्स वाला एक यूनिट वेक्टर मिल जाए ताकि ये इस डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाए। प्लस में ए वाई जे कैप प्लस दिस वाज ए जेड के कैप। यहाँ पे प्लस में ए जेड स्क्वेयर भी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा वेक्टर सपोज किया जो 3 डायमेंशन में है, यानी कि स्पेस में। सो दिस इज मेन फॉर्मूला। अब यहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट क्यों नहीं है? यहाँ पे एक्चुअल में इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वेक्टर सम बोला है। अब वेक्टर सम अगर हम लोग लगाते हैं तो डायरेक्टली थोड़ी ना ऐड करेंगे, वी कैन जस्ट यूज रूट्स देन। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोग को ए इस बार नहीं बल्कि ए वेक्टर मिल रहा है। So this is an important thing you need to know when you have completed the unit vectors. So like this you can also find out the direction। आपको ax given है, ay given है, az given है, आपको पूरा a वेक्टर मिल जाएगा। और अगर आपको फिर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, so you need to know that you can also find out the magnitude once we complete the multiplication of vectors. So that is what you need to know right here. And now we are just moving to the next also. So first of all, again let me erase this. Okay. Now we know the concepts of unit vectors and even addition of vectors by component method. Now we are moving to the multiplication of vectors, perhaps the last point. जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं वेक्टर्स को, हियर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम लोग डिवीज़न भी डिस्कस कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले पॉइंट में, बिकॉज डिवीज़न इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं होता, बस फ़र्क इतना होता है कि 4 into 2 इज़ एक्चुअली 4 into 2, हम लोग 8 लिखते हैं, लेकिन 4 डिवाइडेड बाई 2 को आप 4 into 1/2 लिखते हो, 2। So there's not a lot difference between multiplication and division. Division is some sort of multiplication while subtraction is some sort of addition. Okay, multiplication of vectors. अब जो multiplication of vectors होते हैं ना,
इसमें भी हम लोग 3 वेज में वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग 2 वेज में वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बट नो, वेक्टर्स को एक्चुअल में मल्टीप्लाई किया जाता है 3 वेज में। जो पहला होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, द सिंपलेस्ट वंस। द फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, multiplication of a vector by a scalar. Suddenly vector has a direction while scalar doesn't have. दूसरा होता है the dot product, यानी कि scalar product. This is scalar product. And तीसरा होता है vector product. Okay, coming back to the point. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर इज द सिंपलेस्ट मेथड। यहाँ पे आपको बस करना क्या है, इसको यहीं पे डील कर लेंगे इतने में ही, इस फेस में। जब आप एक वेक्टर एंड स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो, समथिंग लाइक अ कॉमन एग्जांपल टेकन फ्रॉम एस.सी. वर्मा सर वर्क कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वहाँ पे ना यू कैन फाइंड कि अगर आपके पास ए वेक्टर है, इसमें आप लैम्डा कोई नंबर मल्टीप्लाई करती है, तो ये तो नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये लैम्डा कोई रियल नंबर है एंड ए वेक्टर कोई भी हमारा वेक्टर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो सिंपली आप लैम्डा इनटू में ए लिख सकते हो। इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम एज मल्टीप्लिकेशन के पहले ही इसका आप मैग्नीट्यूड रख दो एंड इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल, मेरे पास ए वेक्टर है कुछ भी 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 9k कैप। अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू से हियर कि जैसे ना, अगर आपको कोई भी वेक्टर ए वेक्टर 2i कैप प्लस 5k कैप सॉरी प्लस 5j कैप माइनस 9k कैप गिवन है। सो अगर आपको यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी ए समथिंग, ये रूट होगा, रूट ओवर। अब आई कैप का स्क्वायर 1 होता है, जे कैप का भी 1 होता है, के कैप का भी 1 होता है। दैट विल बी स्टडिंग, जस्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पढ़ेंगे क्यों होता है। बट हियर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25। अब यहाँ माइनस 9 का स्क्वायर करना है, इंस्टेड ऑफ 9 का स्क्वायर फिर माइनस लगाना है, तो माइनस 9 का स्क्वायर इज व्हाट 81। अब ये आप ऐड कर लो, फिर रूट कर लो एंड जो भी आपको मिलेगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, सिंस ऑलरेडी डायरेक्शन के फॉर्म में वेक्टर में गिवन है। ओके, तो ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसी को रियल नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। अब जो डायरेक्शन इसका होगा दैट विल बी सेम एज वेक्टर ए। जो इनिशियली वेक्टर ए का डायरेक्शन था, फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो वेक्टर आपको मिलेगा, स्केलर इनटू वेक्टर गिव्स अ वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो इनिशियल डायरेक्शन है, सपोज मैंने ए वेक्टर ऐसा सपोज किया इधर, तो इस डायरेक्शन में, अब इसमें अगर मैंने लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑफ कोर्स सपोज ये इतना लंबा वेक्टर हो गया, तो इस बार डायरेक्शन जो होगा वो इनिशियल वाला जो वेक्टर था ए वेक्टर वो सेम रहेगा, क्योंकि स्केलर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो बचा किसका डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज सेम एज ए वेक्टर। तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज लैम्डा इंटू ए, वेल डायरेक्शन इज सेम एज ए वेक्टर। नाउ वी नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। अगर डिवीजन सोचना है, सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि डिवीजन इज सम काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर सपोज आपको ए वेक्टर से लैम्डा को डिवाइड करना है या फिर लैम्डा को ए वेक्टर से डिवाइड करना है, यू वांट टू डू कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय में लैम्डा। सो इसको आप लिख लो कि ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इनटू में 1 बाय लैम्डा का मैग्नीट्यूड। अब तो आप कर ही लोगे। नाउ यू कैन जस्ट डू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। दिस इज नॉट ब्रैकेट्स एक्चुअली, दिस इज ओके। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालो, जो भी होगा √4 + 25 + 81। अब उसको 1 बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट्स द वे यू परफॉर्म डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर और डिवीजन ऑफ ए स्केलर बाय अ वेक्टर।
अब विल बी मूविंग टू स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, एंड देन वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड इरेज दिस. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, जिसमें दो आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. स्टार्टिंग विद द स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. नेम नाउ सीम्स स्ट्रेंज दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट. अब वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में स्केलर कहाँ से आ गया? वी आर जस्ट गोइंग टू नो. इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं. ओके, ऑल राइट. तो इसमें क्या होता है, जब आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों वेक्टर को डायरेक्ट अलजेब्रिक रूल से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज नॉट पॉसिबल. दो तरह के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होते हैं, ऐसे अरिथमेटिक वाला नहीं है. दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में रूल्स होते हैं. अरिथमेटिक में नहीं कि सिंगल रूल होता है, सारे नंबर्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दो. पहला स्केलर प्रोडक्ट, इसको आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से डिनोट करते हो. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसीलिए इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं. एंड दिस इज रेड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अब ना इसका जो मैग्नीट्यूड निकलता है व्हेन यू ट्राई टू मल्टीप्लाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो जो फाइनल मैग्नीट्यूड निकलेगा दैट विल बी ए बी कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के डायरेक्शंस. अब a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर वाइल b इज मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. ओके, हम लोग को मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर? अब दिस इज एक्चुअली स्ट्रेंज, बट या दिस इज ट्रू कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये जो फाइनल वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने के बाद आपको मिलती है, ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं. यानी दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. सो व्हेन अ वेक्टर डॉट वेक्टर हैपेंस, सो इक्वल टू अ स्केलर. इसीलिए हम लोग सिर्फ स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखने की ज़रूरत नहीं है. लिखें या ना लिखें, ये हमेशा ए बी कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि अगर नहीं भी लिखते हैं इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. सो दिस इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ सर्टेनली जस्ट अ मैग्नीट्यूड. कॉमन एग्जाम्पल हम लोग ले लें वर्क. वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाला, फाइनल वैल्यू वर्क, काम, कार्य. नाउ दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. वर्क किसी सर्टेन डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में नहीं होता. सो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिली? स्केलर क्वांटिटी मिली. सो दिस इज अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, फाइनल वैल्यू विल बी जस्ट scalar quantity. Now you can think that actually this seems strange, and sometimes it is even hard for me to believe that when a vector and vectors are multiplied you get a scalar result. So it is something like to say that when a scientist and scientist are mixed, so you get something like a person who is a scientist. Okay, that's a strange. Yeah, but this is reality here, that we get final just a scalar kind of thing. अब जो नेक्स्ट वेक्टर आएगा दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी क्रॉस प्रोडक्ट. ऑल्दो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में भी बहुत सारी और चीज़ें भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन दोज आर ऑल थिंग्स दैट नाउ यू नो. जैसे ए वेक्टर को आपने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, प्लस में दिस इज ए वाई जे कैप होगा, प्लस में ए हम लोग जेड के कैप लिख दें, और बी वेक्टर को आप ए बी एक्स आई कैप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बी वेक्टर है दिस इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ओके, दिस इज इट. अब ना इसमें एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई दिस समथिंग मोर इन दिस, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट पे भी आते हैं. सो
अगर मुझे अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी सर्टेनली ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. अब दिस इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? बाय bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब आई कैप डॉट आई कैप, रिमेंबर आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज 1, कोई डायरेक्शन नहीं, एंड के कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 1, वाइल आई कैप डॉट जे कैप इज 0, जे कैप डॉट के कैप is 0 and I cap dot k cap is also 0. You need to remember this. इसे तो याद करना पड़ेगा and you can certainly drive it क्योंकि I cap सेम डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में. ये वाला रूल लगाओ, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, इंटू में कॉस 0 इज 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 दिस इज 1. इसका भी वही रूल लगेगा, इसका भी वही. आई कैप डॉट जे कैप, दोनों के बीच 90 डिग्री, सारे एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इन दोनों के बीच 90, सो 1 इंटू कॉस ऑफ 90 0, यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू 0, इसके साथ भी वही हुआ, इसके साथ भी वही हुआ. सो दिस इज अबाउट यूनिट वेक्टर्स के जो हमारे डॉट प्रोडक्ट होते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है. सो अगर हम लोग ये लगाएं तो यही इक्वेशन हमारी थोड़ी छोटी हो जाती है. दिस इज समथिंग लाइक ए एक्स आई कैप, बस कर दो ए एक्स, ओके, आई कैप एंड आई कैप इंटू आई कैप तो सिर्फ 1 ही होता है, प्लस दिस इज ए एक्स. अब बस क्या करना है कि ए एक्स आई कैप इंटू में बी एक्स आई कैप प्लस ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप, तो हमारा 0 हो जाएगा, नो रूल मीन्स नो वैल्यू. सो दिस इज ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप, यहाँ पे फाइनल आई कैप इंटू आई कैप 1 हो रहा है. दिस इज ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, बाकी लगाने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस शुड बी अगेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, हाउ टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स, हाउ टू मल्टीप्लाई देम. यहाँ पे फाइनली डायरेक्शन तो अगेन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सो यू डोंट नीड टू ट्राई दैट. अगेन बोर्ड इज फिल्ड, सो अगेन लेट मी इरेज दिस एंड पॉज द वीडियो. सो नाउ वी आर बैक टू द डॉट प्रोडक्ट. अभी भी डॉट प्रोडक्ट में अगर हम लोग चाहें तो कुछ पढ़ सकते हैं, समथिंग लाइक हम लोग जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं ना, as a into b cos of theta, theta be the angle between a vector and b vector के directions. तो अगर मैं चाहूँ तो रियली में मैं इसको a cos theta into में b लिख सकता हूँ. This can be written as a cos theta into में b. अगर मैं cos theta को डायरेक्टली पहले a से मल्टीप्लाई करूँ, फिर दोनों को b से मल्टीप्लाई करूँ. a cos theta into b मैंने पहले बताया था, I had also told earlier कि a cos theta into b, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a का b के along प्रोजेक्शन, a का b के along प्रोजेक्शन क्या है? इसी को अगर मैं चाहूँ तो b cos theta into a भी लिख सकता हूँ, यानी कि b का a के along प्रोजेक्शन. समथिंग लाइक हम लोग जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ट्राई करते हैं तो प्रोजेक्शन के लिए cos थीटा यूज होता है, राइट? थीटा भी द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर. तो अगर मुझे एक्स एक्सिस को टुवर्ड्स प्रोजेक्शन चाहिए तो द वेक्टर से क्या करता हूँ, इनटू में क्या करता हूँ, cos थीटा. ओके, मुझे मिलता है. तो a cos थीटा इंटू बी का मतलब a का b के अलोंग प्रोजेक्शन, वाल b cos थीटा इंटू में a का मतलब b के a के अलोंग प्रोजेक्शन. अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रूव भी होती है कि a का b के अलोंग प्रोजेक्शन एंड b का a के अलोंग प्रोजेक्शन इक्वल टर्म्स होते हैं. ऑल्दो आई जस्ट डिडंट नो दैट अर्लियर, बट जस्ट आई केम टू नो कि हाँ, अगर हम लोग फोकस करें तो ये दोनों इक्वल टर्म्स होते हैं, यानी बोथ द प्रोजेक्शंस आर इक्वल. So this is what you need to know for now about the dot products of vectors. Now coming to the vector product.
Now we are going to discuss about the vector product of two vectors, यानी कि known as the, here is the cross product of two vectors. यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि दो वेक्टर गिवन है. अगर मुझे अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉस का सिंबल डालते हैं. दिस इज रिटन इन दिस वे एंड इसको हम लोग रीड करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब इंटू में साइन ऑफ एंगल थीटा. ओके, साइन ऑफ एंगल थीटा. लेकिन व्हाट यू नीड टू नो कि इस बार दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. सो दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट हियर द मैग्नीट्यूड. अब जो डायरेक्शन होगा उसे तो हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिल सकता है. वी कैन जस्ट ट्राई. वरना अगर यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ना होता तो ए बी इंटू साइन थीटा, ये तो पहले ही था. इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड सिर्फ हटा के इसमें डायरेक्शन इंक्लूड किया तो इसमें भी इंक्लूड करना पड़ेगा. तो इस स्केलर में एक डायरेक्शन दे देंगे तो मिल जाएगा. तो हम लोग एन कैप डाल सकते हैं. इसको मैंने एक यूनिट वेक्टर, स्केलर इनटू अ यूनिट वेक्टर गिव्स मी अ वेक्टर क्वांटिटी विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन. तो एन कैप हम लोगों ने सपोज किया एज अ यूनिट वेक्टर दैट पॉइंट्स टूवर्ड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ओके, अब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड टू नो कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है ना, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है एंड के कैप क्रॉस के कैप भी 0 होता है. दिस कैन बी प्रूव्ड बाय दिस. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे 1 इंटू में साइन ऑफ एंगल थीटा. आई कैप के बीच का क्या, व्हाट इज एंगल, 0 डिग्री, साइन 0 0, ये रहा 0. सेम अप्लाइज विद दिस एंड सेम अप्लाइज विद दिस. अब जो नेक्स्ट होगा, ओके, नेक्स्ट होगा वो सर्टेनली इससे हार्ड लग रहा है. समथिंग लाइक आई कैप क्रॉस जे कैप. आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? सो उससे 1 इंटू 1 इस बार हमें यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज दैट विल बी नॉट 0. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी डायरेक्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट का राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल. और कभी कभी हम लोग सर्कल से प्लेस करते हैं. समथिंग लाइक आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे आई कैप वाला एक्स एक्सिस, यहाँ पे जे कैप वाला वाई एक्सिस. अब आप क्या करोगे, व्हाट यू विल बी ट्राइंग नाउ इज, सपोज ये प्लेन है तो आपको क्या करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप, यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप. आपको क्या करना है, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप का मतलब अपने पूरा हैंड कुछ ऐसे रखो आई कैप के टुवर्ड्स और अपने इन 4 फिंगर्स को कर्ल करो. किसके टुवर्ड्स, जे कैप के टुवर्ड्स. सो दिस इज फ्रॉम आई कैप यू नीड टू गो जे कैप, लेकिन अपने थंब को मूव नहीं करना. और फाइनली आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अब ये इन फिंगर से मतलब नहीं, बस यहाँ से ऐसे कर्ल करना है और जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर पॉइंट कर रहा है वही होगा हमारा फाइनल आंसर. सो आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी दैट डायरेक्शन. यहाँ पे कहाँ पॉइंट कर रहा है, अगर ये मेरा के कैप है सो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स के कैप. सो आई कैप क्रॉस जे कैप इज व्हाट इज के कैप. So this is really simple. This now becomes really simple. लेकिन अभी भी ऐसे हार्ड होगा डिस्टिंग्विश करने, दिस इज पॉजिटिव के कैप या फिर ये. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग चाहें तो यही रिजल्ट एक और रूल से ड्राइव कर सकते हैं कि आप एक सर्कल बनाओ. यू कैन ड्रॉ सर्कल. अब इस सर्कल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आई कैप प्लेस करो, यहाँ पे जे कैप प्लेस करो एंड यहाँ पे के कैप प्लेस करो. अगर आप इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, इफ यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इन दिस सर्कल, सो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग दैट whatever final value you are getting that is positive. Well, अगर clockwise move कर रहे हो so that is negative. I just have a clock right here now. एक clock किस तरह से move करते हैं, a clock goes in this direction.
एक कोई भी क्लॉक इस डायरेक्शन में हमारा मूव करता रहता है. सो इफ़ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी नेगेटिव. यानी कि अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, एक क्लॉक तो ऐसे ही मूव करता है, दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. समटाइम देयर इज कंफ्यूजन, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं. क्लॉक कैसे मूव करता है, यू नीड टू नो. हाउ डज द क्लॉक मूव? एक क्लॉक कुछ ऐसे मूव करता है, जैसे पहले तो ये 12 पे रहता है, फिर धीरे धीरे 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है. तो क्लॉक ऐसे मूव करता है. तो यहाँ से हमें मिलता है दैट आई कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस के कैप, क्योंकि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी. well, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो दिस विल बी, अगर मैं ऐसे जाऊँ, इफ़ आई गो दिस वे, सो दिस इज़ पॉजिटिव. यानी कि जे कैप, जैसे कि मैंने पहले बोला, जे कैप क्रॉस आई कैप इज के कैप. ओके, और ऐसे ही हम लोग बाकी के भी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं. सो दिस इज इट. ओके, अब हम लोग फॉरवर्ड भी मूव करेंगे. सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब ऑल दिस थिंग एंड विल बी सर्टेनली गोइंग फॉरवर्ड. सो बैक टू अवर पॉइंट एंड अगेन इट्स वेक्टर प्रोडक्ट अगेन. तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो सिंस प्रीवियसली हमने देखा था दैट एक्चुअली हम लोग कैसे वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स निकालते हैं. लाइक आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0 एंड जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0, के कैप क्रॉस के कैप इज 0. और जो इम्पोर्टेंट आते हैं दैट इज समथिंग लाइक आई कैप क्रॉस जे कैप इज अगेन के कैप. या दिस इज माइनस के कैप. आई एम रियली सॉरी, दिस विल बी एक्चुअली के कैप if I did any mistake. Previously I had shown it, I think, minus k cap. But when we found it according to right hand thumb rule, this was k cap, I think. And when we did through something like this is okay, all right, that was the mistake. कि यहाँ पे बहुत सारे phrases में clocks are negative, but sometimes clockwise direction points us to the positive. So यहाँ पे I think I did any mistake. So यहाँ पे it will be through, when we go through this direction it is positive, this direction it is negative. Clock is positive, anti-clock is negative. So you can just call that I cap cross j cap is k cap but positive. So I cap cross j cap is k cap instead of minus k cap. Really sorry, my brain's not working today, not so well. Okay, तो ये सब बातें हम लोगों ने जाना था. अब हम लोग आएंगे अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्ट वेक्टर्स, नॉट जस्ट यूनिट वेक्टर्स. मैंने सपोज किया ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, दिस इज रियली सॉरी, बी ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप. मैंने सपोज किया कि अब बी वेक्टर आ जाता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. मुझे फाइंड आउट करना है द ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ये मैं अगर मैग्नीट्यूड गिवन है तो भी निकाल सकता हूँ, बिना मैग्नीट्यूड के भी निकाल सकता हूँ. बस करना क्या है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. अब दिस इज मल्टीप्लाइड बाई वॉट, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई, sorry, this is again mistake, by j cap plus bz k cap. अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं. व्हाट वी नीड टू नो दैट ए एक्स आई कैप इंटू में बी एक्स आई कैप विल बी आई कैप इंटू आई कैप गिव्स 0, तो ये 0 आएगा. प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं, दिस विल बी, इसकी जो वैल्यू एक्चुअल में आएगी ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, सॉरी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस में दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. क्योंकि अगर सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही आई कैप जे कैप के कैप तो वो सब 0 दे रही है. अब अगर हम लोग चाहें तो इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व यू कैन जस्ट राइट इट इवन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, समथिंग लाइक यहाँ पे मुझे गिवन है दैट ए वेक्टर इज व्हाट, ए वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप. बी वेक्टर है 9 आई कैप
प्लस 13 जे कैप माइनस 5 के कैप हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो एक्चुअल में लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट एज डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे आई कैप, जे कैप, k cap. I assume that you know the concepts of determinant. If you don't know, I'll make a particular video on that for physics particularly. जितना physics में use होते हैं vectors में। यहाँ पे 2 I cap, 9 I cap and nothing. There are just there are 2. तो यहाँ पे 2 से okay all right. There are just 2 vectors. यहाँ पे रहा 2 and यहाँ पे रहा 9. अभी उसके बाद क्या हुआ, here is 4 j cap, here is 13 j cap, here is 5 and here is minus 5. What you need to know next is, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, this is again maths, आप पहले i cap लिख लो, ओके ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, this will be. अब i cap जब आप यहाँ पे लिख दो, अब i cap को छोड़ दो यहाँ पे -5 इंटू में 4, अब -13 इंटू में 5, सब्ट्रैक्शन इज डन। -5 इंटू में 4, ओके ऑल राइट, -5 इंटू 13। अब यहाँ पे दिस आई कैप हम लोग को पॉजिटिव लेना है, माइनस में जे कैप, ये वाली वैल्यू हम लोग हमेशा डिटर्मिनेंट में पॉजिटिव लेते हैं, ये वाली नेगेटिव रख देते हैं, माइनस जे कैप इंटू में, अब जे कैप को छोड़ दो, आई कैप एंड के कैप का मल्टीप्लिकेशन करो, -5 इंटू 2 -9 इंटू 5, -5 इंटू 2, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इट बाय 9 -9 इंटू 5, अब अगेन के कैप को फिर से पॉजिटिव रखना है, प्लस के कैप, अब के कैप को छोड़ो, 13 इंटू 2 -9 इंटू 4। अब इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी आप इसे अरेंज करके लिख देना, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड दिस इज टू फाइंड आउट द यूजिंग ए डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर अगर आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। अगर आपको एंगल बिटवीन ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर पता है तब तो इनिशियल वाले फर्स्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब देयर आर सम सर्टेन प्रॉपर्टीज कि ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करता। जो डॉट प्रोडक्ट होता है हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। इट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इधर होगा, they are just of different directions. So this is what you need to know about the multiplication of vectors. If any point is more left in the chapter, please inform me down in the comment section. And this is also finally finished, and the chapter vector is finished in just 2 videos. That is great. Actually it is really huge chapter, तो one में तो थोड़ा difficult था for me to do it. It is done by very great experts, but that was nice finishing it in just 2 videos. Some revision videos you may call. I had completed it entirely, सारे derivations entirely नहीं हुए, it was revision video if you'd like to see. So that was all for today, and hope you always liked it, enjoyed today's video, and thanks to you always for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.